बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद और हुक्म फरमाया कि वो अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा रखें, इतिकाफ़ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो इतिकाफ़ मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि आप अलैहिस्सलाम का जिस साल विसाल मुबारक हुआ तो उस साल आपने 20 दिनों का इतिकाफ़ फरमाया। और इसकी फ़जीलत इन चीज़ों से भी वाज़ेह होती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अतकफ़ फ़ी रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो रमज़ान शरीफ के महीने का रमज़ान शरीफ का इतिकाफ़ करता है तो उसके पिछले सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ का इतिकाफ़ किया तो का हज्जतैन उम्रतैन, उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्र का सवाब अता किया जाता है। इस तरह तीसरी हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फजीलत बयान फरमाई इतिकाफ़ की वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए इतिकाफ़ करता है तो उसका दर्जा, उसकी फजीलत ये है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला होगा और एक खंदक जो है ना उसकी जो मोटाई है वो इतना होगा कि जितना मशरक़ से मगरिब का फ़ासला है। तो इस तरह की 3 खंदकें उस बंदे यानी मोतकिफ़ और जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएंगे। अब कुछ जो शराइत होती हैं इतिकाफ़ करने वाले के लिए को आकिल होना ज़रूरी है, इस तरह जुम्बी ना हो, इसी तरह हैज़ निफास वाली कोई औरत ना हो, तो ये चीज़ें जो है इतिकाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान मस्जिद से बाहर ना निकले, मस्जिद की हदूद से। हाँ, अगर कोई शरई उज़र है या तबई उज़र है। शरई उज़र जैसे कि अगर कोई गैर जामा मस्जिद में इतिकाफ़ बैठा है तो जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है, लेकिन इतना पहले सिर्फ जाए कि जितना बंदा 4 रकात पढ़ सकता है और फ़र्ज़ जुम्मे के पढ़ने के बाद फिर दोबारा अपनी उसी मस्जिद जो इतिकाफ़ वाली है उसमें आ जाए। और तभी उज़र जिस तरह के फ़र्क कर, अगर कोई ऐसी मस्जिद में बैठा है कि जिसके कोई वहाँ पर वाशरूम और गसलखाने नहीं हैं तो बाहर इस हाजत के लिए भी निकल सकता है। और मस्जिद के अंदर कंघी करना जहाँ तक है तो अगर कोई आसपास कोई कपड़ा बिछा ले कि बाल जो हैं वो मस्जिद के अंदर ना गिरे तो इस हालत में वो कंघी कर सकता है। जितना हो सके तो परागंदा हाल रहे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर तरस फरमा कर उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बाकी मस्जिद के अंदर जो इतिकाफ़ के लिए पर्दा लगाया जाता है वो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई लगाता भी है तो ऐसी जगह लगाए या इस तरीके से लगाए कि नमाज के वक्त वो फोल्ड हो सके, क़त्अ सफ़ का ज़रिया न बने। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मस्जिदों के अंदर इस तरह का कोई कपड़ा लगा होता है, पर्दे लगे होते हैं कि जब मस्जिद नमाज के लिए सफ़ बनाते हैं तो सफ़ उससे पहले ख़त्म हो जाती है, वो हिस्सा जो पर्दे वाला है वो बाकी रह जाता है, इस तरह सफ़ मुकम्मल नहीं होती। तो इस तरह गुनाहगार होता है बंदा। लिहाजा अगर कोई पर्दे लगाना भी है तो ऐसे लगाएं कि वो नमाज के वक़्त जो है ना वो फोल्ड किए जा सके और क़त्अ सफ़ का ज़रिया ना बने। तो इतिकाफ़ की 3 किस्में, एक इतिकाफ़ वाजिबी होता है जो मन्नतों वाला होता है। मन्नत बंदा किसी ने मानी कि मैं फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने दिनों का इतिकाफ़ करूँगा, तो ये वाजिबी इतिकाफ़ है। इसी तरह सुन्नत इतिकाफ़ होता है कि जो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का होता है, और एक नफल इतिकाफ़ के जो
تھوڑے لمحے کبھی ہو سکتا ہے، زیادہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر رہے گا تو اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو سنت اعتکاف ہے اور واجب اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اعتکاف کسی کا ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر 5-6 دن کسی نے اعتکاف کیا، کسی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا، تو اگلے دنوں کا وہ اعتکاف جو قضا کرے گا تو اس میں 7 روزے بھی رکھنا ہوں گے۔